हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों से लाइफ टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में बात किए थे। चार ऐसे स्टॉक्स मैंने बात किए थे जो लाइफ टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स जिन्होंने दिया था लास्ट मंथ, मई मंथ में। ओके। जिसमें हमने सेंटम कैपिटल लिया था, आपके लिए एपटेक लिया था, जॉन कॉकरेल लिया था एंड मेनन बेयरिंग लिया था। वो सारे स्टॉक्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा हूँ। सो मेरी प्लानिंग अभी भी वही है। जो भी हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। वो जो तो ब्रेकआउट थे चारों के चारों, वो ऑल टाइम मल्टीयर ब्रेकआउट्स थे, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मल्टीयर ब्रेकआउट है। वो ऑल टाइम नहीं है, वो मल्टीयर ब्रेकआउट है। राइट। सो आज हम पांच स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने मई मंथ में एक मल्टीयर ब्रेकआउट दिया। एंड हम ये भी बात करेंगे कि उन्होंने पास्ट में, उन्हीं पर्टिकुलर चार्ट में पास्ट में बिहेवियर कैसा रहा है फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं ITT रिकमेंडेशन। पहले मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ आप लोगों को, मैं इसके अंदर 100 रुपीज़ से इन्वेस्टेड हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फ्रेश ब्रेकआउट पर पिरामिडिंग करता हूँ। सो मैं वेट कर रहा हूँ डीप का, अगर डीप मिलेगा तो मैं पिरामिडिंग कर सकता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा एक मल्टीयर ब्रेकआउट आया है। ठीक है। और ये मल्टीयर ब्रेकआउट हम किस बेसिस पे कह रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। ये एक ऐसी लाइन थी जहां पर प्राइस काफी बार अप डाउन किया है। यहाँ पर हमारा ये एक रेंज जो है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, जो कि अराउंड 5 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट है। इससे पहले मैंने 100 रुपीज पर क्यों एंट्री किया था उसके पीछे भी मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ। ये रेंज था। यहाँ पर भी हमारा जो रेंज था वो अराउंड जैन 19 का ब्रेकआउट हमें मिला था अगस्त 22 में। ये भी हमारा 3 ईयर का रेंज का एक ब्रेकआउट हमें मिला था उस टाइम भी। यहाँ ब्रेकआउट आया था और रिटेस्ट हमारा यहाँ पर हुआ था। राइट। ये पहले हमारा रीजन था एंट्री करने का। एंड अभी जो प्लानिंग है हमारा, राइट, वो ये जोन है जिसमें इसमें इसका ब्रेकआउट आया है। नियर अबाउट रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट रेसिस्टेंस जो है हमारा वो ये है, ऑल टाइम हाई का लेवल है। ये हमारा ऑल टाइम हाई लेवल है 235 का। राइट। एंड अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो ये के लिए मेरा सपोर्ट लेवल बनेगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि दो लाइनों को टच करने अगर प्राइस आता है मैं इसमें पिरामिडिंग कर सकता हूँ। राइट। एंड ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा लेटेस्ट ब्रेकआउट कैंडल लो, क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट हायर लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब भी मेरा स्टॉप लॉस हायर लो के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा होता है मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हायर लो का स्टॉप लॉस रखूँ। ये मेरा पहला स्टॉक्स था मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब आप देखिए कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई ये है। तो इससे पहले वाला जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था वो ऑल टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, मतलब जो कि 4 साल 5 साल का ब्रेकआउट दे रहे थे मिनिमम। राइट। एंड वो ऑल टाइम हाई था। इसमें क्या है, इसमें हमारा मल्टी ईयर का ब्रेकआउट, इसमें ऑल टाइम नहीं, मोर देन 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर का आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। राइट। तो मई मंथ में बहुत अच्छी क्लोजिंग हो गई थी। एंड जैसा कि अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास है। राइट। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कुछ करेक्शन आए तो फिर से स्टार्ट करें अपन एकुमुलेशन करना। मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत एलोकेशन कम कर चुका हूँ हर स्टॉक्स में से। राइट। सो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। हमेशा अपने को अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। राइट। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स में भी जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए चार्ट शेयर किया था मैंने फोर्स का। राइट। आपका ट्विटर पे। फोर्स में भी अगर हम देखें तो फोर्स में इससे पहले डेटा की बात करते हैं, इससे पास्ट का जो ब्रेकआउट आया था। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक्स ने 2006 का एक ब्रेकआउट 2014 में दिया था रिटेस्ट, मतलब अराउंड 3 मंथ के बाद हुआ। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1000 रुपीज से स्टॉक 5000 के आसपास तक चला गया था विदाउट मेकिंग लोअर लो। तो मैं क्यों मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे फोकस करता हूँ, वो यही रीजन है। जैसे मैंने आपको पास्ट यूट्यूब वीडियो में जो मैंने लाइफ टाइम मल्टी ब्रेकआउट का बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको दिखाया था मेनन बेरिंग का और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ऐसे स्टॉक्स में से अगर 10 में से 5 स्टॉक्स भी 5 टाइम 10 टाइम्स हो जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरा देखिए, किसी का भी सक्सेस इशू 100% नहीं होता है। बट मेरा क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है,
और जो मैंने सेटअप रूल्स बनाए हुए हैं वो सब मार्केट से लॉस कर करके एंड मार्केट में लर्निंग, रियल टाइम लर्निंग करके बनाए हैं। तो वो टाइम भी लगता है। तो मैंने देखा है कि 10 में से 5 भी अगर इस तरीके से मूव कर जाएं तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो फोर्स में अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली भी फोर्स ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये स्टॉक्स में भी मैंने ट्रेड की मतलब इन्वेस्टमेंट किया था, डिस्क्लोजर में देना चाहूँगा। राइट। सो डिस्क्लेमर ये मेरा। राइट। सो इसमें अगर हम जैसे देखें तो इसमें हमारा पिछला जो हाई था वो 1740 का था, और लास्ट मंथ जो क्लोजिंग आया वो 786 आया, तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। अभी प्राइस एक रेसिस्टेंस के पास है, अगर हम देखें ध्यान से तो प्राइस एक रेसिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रुक सकता है। बट मेरा प्लानिंग है कि अगर दोबारा प्राइस नीचे आता है रिटेस्ट करने का, सो वी कैन इंक्रीज द एलोकेशन। राइट। और कितना करेंगे ये देखिए, सबका अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट है। राइट। मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलता हूँ। एज पर सेबी रूल आप किसी को भी एलोकेशन भी नहीं बता सकते। राइट। बस मैं अपना जो भी स्टॉक आइडियाज है, जो मेरे स्टॉक मेरे रडार पर हैं, वो सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राइट। सो अगेन अगेन हाँ, लेकिन हाँ, आप रिस्क मैनेजमेंट रूल जरूर फॉलो करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग जो भी एलोकेशन करते हैं उसमें 1% का रिस्क लेके चलते हैं कैपिटल। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर की हुई है और बताई हुई है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी भी किया हुआ है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम के बाद एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। अगर हम देखें तो जो रेंज ये था अराउंड मोर देन 4 ईयर का रेंज था, जिसका ब्रेकआउट हमें मिला है। एंड स्टॉक एक फॉल के बाद काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज था और उससे बाहर निकला है। अभी अगर ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है तो अगर हम देखें तो मेजर रेसिस्टेंस हमारा 48,000 4800 के पास ही है। अगेन वही सेम चीज की मैं किस तरीके के ब्रेकआउट पर फोकस करता हूँ, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट। एंड इस चार्ट पे सिंपल है, देखिए प्राइस ब्रेकआउट दिया तो हमें एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। प्राइस नीचे आया तो नीचे का सपोर्ट जोन हमारा ये बन रहा है। अब देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बन रहा है। प्राइस यहाँ पर रुक सकता है, तो वो एक रेसिस्टेंस लेवल है, इस वजह से रुक सकता है। बट रुकेगा नहीं रुकेगा ये टाइम बताएगा। बट हमको क्या करना है, हमको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स हमको प्लान करने हैं। ठीक है। आ जाते हैं एक और स्टॉक्स पे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर एक बार आप दोबारा इन सारे स्टॉक्स पे क्यों आपने एंट्री किया या क्यों ये स्टॉक आपके रडार में आए थे, वो आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने बोला कि ट्विटर पे एक्सप्लेन कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे तो शेयर कर सकता हूँ। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो ऑल टाइम हाई है वो है हमारा 972। उससे पहले एक मेजर रेसिस्टेंस है वो है हमारा 749 के आसपास। एंड इससे पहले जो ये रेंज में ट्रेड कर रहा था उसका रेसिस्टेंस था 404 का। राइट। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक अराउंड 5 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट आया है पिछले मंथ, जिससे कि हम इसमें भी वेट कर रहे हैं रिटेस्ट का। एंड ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, अगेन रेसिस्टेंस, उसका ब्रेकआउट आया है। मतलब एक काफी मेजर ट्रेंड लाइन का इसने एक ब्रेकआउट दिया है, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए ये। यहाँ पर एक काफी मेजर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक लाइन बना हुआ था उसका ब्रेकआउट आया है। एंड ओवरऑल कप एंड हैंडल का भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, जो कि अराउंड मोर देन 5 ईयर का रेंज का है ब्रेकआउट है। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है। एंड जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन है वो मैंने आपके सामने भी ड्रॉ किया है। नीचे प्राइस अगर आता है इन लाइंस को टच करने, वी कैन प्लान राइट टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ओके। ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था जो हमारे रडार में है। एक चीज की सिमिलरिटी आप देख रहे होंगे कि हर स्टॉक्स में एक जैसा ही लगभग लगभग ब्रेकआउट है, या तो वो किसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, राइट, काफी बड़े रेंज में, या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहे हैं। एंड ये सारे ब्रेकआउट्स 3 साल 4 साल 5 साल या उससे ज्यादा के ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। एक बहुत ही बढ़िया सा रेंज ब्रेकआउट एक और स्टॉक में आया है, वो है आरएमएल का। आरएमएल में भी जैसे हम अगर देखें तो अभी रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया है वो इस रेंज का ब्रेकआउट, राइट, इस रेंज का ब्रेकआउट है। राइट। इससे पहले भी अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट आया था। तो जैसे कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जैसे मैंने बताया आप लोगों को, 2005 2010 ब्रेकआउट आया 2014 में। एंड उसके बाद बिना स्टॉप बिना मेकिंग लोअर लो फॉर्मेशन स्टॉक 200 का कितना हो गया, थाउजेंड थाउजेंड रुपीज। बट क्या होता है कि
कई लोगों के अंदर ये जो रेंज है ना, इसका पेशेंस नहीं होता है कि मार्केट जब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस टाइम पर हम पेशेंसली स्टॉक्स में बैठे रहें, राइट। तो इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट आया था, जो कि रेंज अभी ये वाला जो रेंज है और करंट जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो ऐसा एक रेंज का ब्रेकआउट आया है, इसके अंदर जो मैं वेट कर रहा हूँ ऑल टाइम हाई का अपसाइड के लेवल में। एंड डाउन साइड में मैं बात करूँ तो मेरा ये लेटेस्ट लेवल है जो इसमें ब्रेकआउट आया है। तो ये भी एक लुक लाइक कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट है, जैसा वावैग में बन रहा था, और ये मेरा ट्रेंड लाइन है, राइट। सो लोअर लेवल्स को दिखाता है, रिटेस्ट करने आता है प्राइस सपोर्ट लेवल्स को। सो अपन प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो ये भी मेरा एक बहुत ही मेजर लेवल है। जब हम लाइन चार्ट करते हैं आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये भी एक मेजर लेवल है जहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रहे हैं। अब ये स्टॉक्स में एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा कि ये स्टॉक्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स का ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका अपसाइड लेवल 2 4 महीने 5 महीने में आ जाए, ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपसाइड देखें तो हमें बहुत अच्छा लेवल्स मिलता है। जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, अराउंड 500 के आसपास का हमारा रिटेस्ट लेवल है एंड 400 का। बट अपसाइड में अगर मैं बात करूँ अराउंड 1000 लेवल का अपसाइड दिख रहा है जो मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके के लेवल्स अगर 2 साल में भी आते हैं तो 100% का मूव होता है, मतलब 100% का पोटेंशियल होता है। सो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। और जैसे कि मैंने अपने पुराने ट्वीट्स में भी काफ़ी बताया हुआ है कि अगर मैं 100% 200% 500% का टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मैं 25% 30% का रिस्क ले सकता हूँ, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही अपना एलोकेशन स्टार्ट होता है, राइट। सो आरएमएल में भी जैसे मैंने दिखाया पास्ट में एंड अभी रिसेंटली जो हो रहा है, इन मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकली बेसिस पर हैं। एंड मैं बहुत ही कॉमन चीज़ें यूज करता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है कि जिगजैग हायर हाई बनना शुरू हो जाए तो अपने को वेट करना है। आप देखें तो पिछला हाई ये था, उसको उसने तोड़ दिया, तो हमारे रडार में स्टॉक आ गया। सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे इस तरीके के ही आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक और स्टॉक है जो बहुत पैनिक स्टॉक होता है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा गिर गिर चुका है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ तो देखिए किसी टाइम ये 600 का भी ट्रेड हुआ है एंड उसके बाद 2 रुपये का भी अराउंड 5 रुपीज का भी अराउंड ट्रेड हुआ है, राइट। बट ये मेरे रडार में आया क्यों ये स्टॉक, राइट। अब मैं 50 रुपये के नीचे के स्टॉक्स को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन साइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहता है, इस वजह से नहीं डिस्कस करता मैं आप लोगों के साथ। बट अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज का ब्रेकआउट आया हुआ है, जो कि ये जो रेंज है जैन 2013 का ब्रेकआउट आया 21 में, मतलब अराउंड 8 ईयर का ब्रेकआउट आया। प्राइस ने यहाँ रिटेस्ट किया, अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 1 ईयर रिटेस्ट किया मार्च 22 में, कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद फिर मूव किया। तो आप देखें कि एक कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट से बाहर निकलने के बाद रिटेस्ट किया एंड उसके बाद सीधा वहाँ से वो स्टॉक 100% मूव दे चुका है। अगेन अगर मैं देखूं तो अगेन स्टॉक एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है एंड इस बार जो ये बना रहा है स्ट्रक्चर वो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है। ये देखिए, ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, ये आपका कप हो गया, ठीक है। एंड मतलब ये आपका कप हो गया, ठीक है, और ये आपका हैंडल हो गया, राइट। तो मैं बेसिकली थ्योरी पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, राइट। सो इससे पहले जैसे इसमें ब्रेकआउट आया था, वो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, इसमें पहले जैसे ब्रेकआउट आया था वो ये एक रेंज का ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन बन रहा था, अगर ध्यान से देखेंगे रिजेक्शन कैंडल है। सो एग्जैक्टली जैसे ये हाई था हमारा, फिर 35 का, और यहाँ लो बना 35.80 का। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को पहले बताया हूँ कि रिजेक्शन कैंडल वगैरह है, सो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सो ये स्टॉक रिटेस्ट करने आया, आप देखें तो अप्रैल 21 में ब्रेकआउट आया और अब मार्च 22 में, मतलब 1 साल के बाद ये रिटेस्ट करने आए। तो रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक काफ़ी लेट बाद भी आ सकते हैं, बट अपने को उस पर फोकस करना चाहिए। सो ये स्टॉक मेरे रडार में इसलिए आया क्योंकि इसने एक 52 वीक हाई का रेंज का ब्रेकआउट दिया एंड एक काफ़ी बड़ा एक कवर हैंडल का भी ब्रेकआउट दे रहा था, तो इस वजह से ये मेरे रडार में आया। अब अगर मैं देखूं कि इसमें अपसाइड लेवल्स क्या बन रहे हैं, तो रिसेंटली जो अपसाइड लेवल बन रहा है वो मेरा ये जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस जोन में इसने बेस बनाया था। सो अगेन वही सेम चीज़ है कि अपने को रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग प्रॉपर तरीके से करना है। उसके अलावा अगर आप आंख बंद करके किसी की भी बोलने पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही अपने को ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आज जितने भी स्टॉक्स मैंने आपसे डिस्कस किया ये सारे के सारे लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज हैं, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, राइट।
सपोर्ट का, रेसिस्टेंस का ध्यान रखें। हमें हमेशा, जैसे आपको पहले बताया कि काफ़ी दूर बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है, काफ़ी मतलब ब्रेकआउट बहुत दूर आया हुआ है, तो मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ, राइट। एंड हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रही बात एलोकेशन की, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम के साथ सीखने सीखने को मिलती हैं। एंड उसके लिए आपको हमारा रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग का वीडियो देखना पड़ेगा, या आपको ट्वीट भी अगर डालेंगे रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग विद इक्विटी फॉर लाइफ या ऋषिकेश, तो आपको वो भी मिल जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कीजिए एंड चीज़ों पे ध्यान रखिए। एंड मैं डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि कुछ स्टॉक्स में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग करें, राइट। मैं वेट कर रहा हूँ रिटेस्ट का फॉर इंक्रीज द एलोकेशन, राइट। एंड कितना एलोकेशन करना है ये सबका अलग अलग हो सकता है, सबका कैपिटल साइज अलग अलग होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हर जगह सबका सेम होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू